तो बात है साल 2018 की। कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का है, नाम है शान। अपने दोस्तों के साथ निकला था एक बड़े ही मजेदार ट्रिप पर। सोचा था कि खूब सारी यादें बनेंगी, मस्ती होगी। लेकिन किसको पता था कि ये ट्रिप एक ऐसे खौफनाक साई की शुरुआत होगी जो जो सालों तक उसका पीछा करने वाला था। जी हाँ, जो एक बिल्कुल नॉर्मल छुट्टी की तरह शुरू हुआ था, उसका अंत एक बहुत ही अजीब और डरावने मोड़ पर हुआ। ये कहानी खुद शान की आप बीती है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है दिसंबर 2018 की, जब शान और उसके कॉलेज के दोस्तों ने सिक्किम जाने का प्लान बनाया। माहौल में आप जानते ही हैं वैसा ही उत्साह था, दोस्तों के साथ घूमने जाने की उम्मीदें थीं। तो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक का जो ट्रेन का सफ़र था, वो दोस्तों की हंसी मजाक से गूंज रहा था। वहां से एक टैक्सी ली और पहुंच गए पहाड़ों की रानी सिक्किम। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब वे अपने होटल में पहुंचे और बस एमजी मार्ग की रौनक में खो जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जैसा एक कॉलेज ट्रिप में होता है। दिन भर घूमने फिरने और रात में पार्टी के बाद जब ये सारे दोस्त देर रात होटल पहुंचे, तो उनका जोश कह सकते हैं कि काबू से थोड़ा बाहर हो गया था। वो गलियारों में शोर मचा रहे थे, दरवाजे खटखटा रहे थे और आखिर में होटल मैनेजर को आकर उन्हें शांत करवाना पड़ा। और बस यहीं से उस खुशनुमा यात्रा पर एक अनजाना, एक अजीब सा साया पड़ने लगा। और ये सब शुरू हुआ एक खास कमरे से, वो कमरा जिसमें शान ठहरा हुआ था। क्योंकि दोस्त साथ थे तो उन्हें 2 कमरे मिले थे। अब 5 दोस्त तो एक बड़े से हॉल जैसे कमरे में रुके, जिसका नंबर था 174। लेकिन शान और उसका एक दोस्त वो एक अलग छोटे कमरे में थे, कमरा नंबर 202। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 202, याद रखिएगा ये नंबर। ये सिर्फ एक कमरे का नंबर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां कुछ बहुत ही अनहोनी शान का इंतजार कर रही थी। अब देखिए, पहली रात करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा। शान की नींद एकदम से खुली। वजह, कड़ाके की ठंड। उसने देखा उसका कंबल वो बिस्तर पर था ही नहीं, बल्कि कमरे के दूसरे ही कोने में पड़ा था। अब जाहिर सी बात है, पहले तो उसे लगा कि शायद ड्रिंक ज्यादा हो गई थी, नींद में ही फेंक दिया होगा। सुबह जब दोस्तों को ये बात बताई तो सबने भी यही कहकर मजाक उड़ा दिया। लेकिन अगली रात ठीक वही चीज फिर से हुई। शान फिर से ठंड से कांपते हुए जागा और उसका कंबल फिर से उतनी ही दूर पड़ा था। अब शान को यकीन हो गया था कि नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। नशे के बाद भी वो जानता था कि कंबल का खुद से इतनी दूर चले जाना नामुमकिन है। उस कमरे में कुछ तो गड़बड़ थी। खैर, ट्रिप तो खत्म हो गई, लेकिन शान का डरावना अनुभव वो खत्म नहीं हुआ था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस होटल के कमरे की जो भी अजीब शक्ति थी, वो अब उसके साथ उसके घर तक आ चुकी थी। ट्रिप से लौटकर सुबह के 4:30 बज रहे थे जब शान अपने बस स्टॉप पर उतरा। घर वहां से बस 5-7 मिनट की दूरी पर था। उस घने अंधेरे में वो अकेले ही चल रहा था कि उसे अचानक महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। हेडफोन में गाने बज रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसे अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। शक होने पर उसने संगीत बंद कर दिया तो वो आवाज और भी साफ हो गई। कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था। शान को अचानक बड़ों की वो बात याद आई कि ऐसी सिचुएशन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसने सारी हिम्मत जुटाई और बिना एक बार भी पीछे देखे सीधा अपने घर की तरफ चलता रहा। और फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। जैसे ही वो घर के गेट पर पहुंचा, उसके पालतू कुत्तों ने उसे देखकर खुशी तो जताई, लेकिन वो लगातार उसके ठीक बगल की खाली जगह को देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। ये एक तरह का कन्फर्मेशन था कि वो जो भी चीज थी वो उसके साथ घर के दरवाजे तक आ पहुंची थी। घर के अंदर पहुंचकर भी शान को लगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन ऐसा था नहीं। असल में असली आतंक तो अब शुरू होने वाला था। अब वो अदृश्य शक्ति सीधे उस पर हमला करने वाली थी। अच्छा, आगे की कहानी को समझने के लिए स्लीप पैरालिसिस के बारे में जानना जरूरी है। ये एक ऐसी हालत है जहां हमारा दिमाग तो जाग जाता है, लेकिन शरीर सोया रहता है। मतलब इंसान सब कुछ महसूस कर सकता है, देख सुन सकता है, लेकिन हिल नहीं सकता। और शान के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उस रात शान ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव किया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी औरत ने उसे छुआ हो
और फिर कोई साया उसकी छाती पर आके बैठ गया, जिससे उसका दम घुटने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था, बस मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। कहते हैं कि 3 बार नाम लेने के बाद ही वो उस पकड़ से आजाद हुआ और चीखते हुए जाग गया। और एक बार फिर इस बात का सबूत मिला। उसकी चीख से उसका छोटा कुत्ता भी जाग गया और वो भी डर कर कमरे के एक खाली कोने को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वहां कोई खड़ा हो। इस खौफनाक घटना के बाद शान ने हिम्मत करके अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता दिया। अब ये सिर्फ उसका डर नहीं था, ये पूरे परिवार के लिए गंभीर मसला बन चुका था और उन्होंने मिलकर इसका एक पक्का समाधान खोजने का फैसला किया। शान के पिता, जो एक कोर्ट अधिकारी थे, उन्होंने सीधा होटल में फोन लगा दिया। पहले तो स्टाफ टालमटोल करता रहा, झूठ बोलता रहा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। लेकिन जैसे ही शान से पिता ने कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे, बस सारा सच बाहर आ गया। उन्होंने मान गया कि हाँ, सालों पहले उस कमरे में, कमरा नंबर 202 में, एक लड़की ने सुसाइड किया था। आप सोच रहे होंगे कि ये 1-2 दिन की बात होगी, लेकिन नहीं, ये सिलसिला पूरे 5 साल तक चला, 2018 से लेकर 2023 तक। इस दौरान शान और उसके परिवार ने कई पुजारियों और तांत्रिकों से इलाज करवाया, लेकिन वो साया बार बार लौट कर आ जाता था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक ऐसे तांत्रिक के बारे में पता चला जो ऐसी शक्तियों को पकड़ने में माहिर माने जाते थे। परिवार ने एक आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्हें घर पर एक खास अनुष्ठान के लिए बुलाया। उस अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने उस आत्मा को पानी की एक बोतल में कैद कर लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शान और उसके परिवार ने खुद अपनी आंखों से देखा, पानी के अंदर उन्हें एक धुंधली स्त्री जैसी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। और इस तरह साल 2023 में 5 लंबे और भयानक सालों के बाद शान का ये खौफनाक अनुभव आखिरकार खत्म हुआ। शान का ये अनुभव उसे एक नई सच्चाई सिखा गया। वो अब ये मानता है कि अगर इस दुनिया में एक पॉजिटिव दैवीय शक्ति है, तो एक नेगेटिव शक्ति का अस्तित्व भी है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी अनदेखी दुनिया है, कौन सी शक्तियां हैं जिनके बारे में हम शायद कुछ भी नहीं जानते।